केरल से खबर आई कि चुनाव आयोग के एक आधिकारिक दस्तावेज पर बीजेपी की सील लगी हुई पाई गई। जैसे अदालत में जज फैसला सुनाने आए और उसके माथे पर एक पार्टी का चुनाव चिन्ह गोदा हुआ हो। पकड़े जाने पर कहे कि नाई ने गलती से लगा दिया है, मैं तो बाल कटवाने गया था। गलती हो जाती है। यह मुहर है उस टीएन शेषन की विरासत के खत्म हो जाने का भी, जिन्होंने कभी इस संस्था को इतनी ऊंचाई दी थी कि नेता लोग उनके नाम से ही कांपते थे। तबादलों की सूची बहुत लंबी है, जिसमें चुनाव आयोग ने राज्य के 73 रिटर्निंग ऑफिसर्स का तबादला भी किया है। क्या सिर्फ हवाई जहाज में यात्रा करने वाला आदमी ही आपका वोटर है और रेल यात्री की कोई हैसियत नहीं? देश मेरा रंगरेज ये बाबू। नमस्कार, मैं रोहित झा। देश के चुनाव आयोग के साख के साथ गजब का खिलवाड़ हो गया है। केरल से खबर आई कि चुनाव आयोग के एक आधिकारिक दस्तावेज पर बीजेपी की सील लगी हुई पाई गई। कमाल की बात है, जिस पर चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा कि एक क्लैरिकल एरर है, यानी कि दफ्तर में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। 9 अप्रैल को केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले चुनाव आयोग के एक खत पर बीजेपी की सील लगी हुई पाए जाने पर कांग्रेस और सीपीएम ने इसे खुल्लम खुल्ला बीजेपी और चुनाव आयोग का साठगांठ बताया है। मगर ये बात ठीक नहीं है। छोटी मोटी तो गलतियां होती रहती है। जैसे कोई बच्चा स्कूल का होमवर्क करना भूल जाए और ये कह दे कि सर कुत्ते ने कॉपी खा ली है, गलती हो जाती है। जैसे रेफरी मैच शुरू होने से पहले सीटी बजाए और वही टीम की जर्सी पहनकर मैदान में उतर जाए। पकड़े जाने पर कहे अरे ड्रेसिंग रूम में कपड़े गड़बड़ हो गए थे। गलती तो होती रहती है, चिल। सीपीएम और केरल कांग्रेस वाले फालतू में हंगामा काट रहे हैं। ऐसी छोटी मोटी गलती तो होती रहती है। जैसे अदालत में जज फैसला सुनाने आए और उसके माथे पर एक पार्टी का चुनाव चिन्ह गोदा हुआ हो। पकड़े जाने पर कहे कि नाई ने गलती से लगा दिया है, मैं तो बाल कटवाने गया था। गलती हो जाती है। जैसे यूपीएससी का प्रश्न पत्र बटे और पहले पन्ने पर लिखा हो यह प्रश्न पत्र फला पार्टी के सौजन्य से है। अफसर सफाई दे कि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। कमाल है, चिल करिए, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, गलती हो जाती है। गलती हो जाती है साहब। जैसे शादी में काजी निकाह पढ़ने आए और शेरवानी पर दूल्हे की जगह साली का नाम कढ़ा हुआ हो। पूछने पर बोले कि धोबी ने कपड़े गड़बड़ कर दिए। ड्राई क्लीनिंग का जमाना अच्छा नहीं रहा। गलती हो जाती है, चिल। जैसे आरबीआई गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, नए नोट दिखाए और नोट पर गांधी की जगह किसी पार्टी का चुनावी चिन्ह छपा हो। सफाई मिले कि प्रिंटिंग प्रेस में रात की शिफ्ट थी, अंधेरा था और अंधेरे में फाइल बदल गई। वैसे नोट की वैल्यू तो वही है, क्या फर्क पड़ता है। चिल, गलती हुई तो हो जाने दो। गलती तो हुई है साहब, और ये वैसी गलती नहीं है कि चाय में चीनी के बजाय नमक पड़ जाए। ये वैसी गलती भी नहीं है कि झपकी लग गई और गलती से बस स्टॉप छूट गया। चुनाव आयोग की गलती वो गलती है जिसमें कोई सर्जन ऑपरेशन के बाद कहे अरे गलती से मरीज चीर दिया है, अंधेरा था, हो जाता है, पता नहीं लगा। चुनाव आयोग की गलती वो गलती है जिसमें पायलट लैंडिंग के बाद कहे कि गलत देश में उतार दिया है, गलती से जीपीएस पुराना था, हो जाता है गलती से। जैसे बैंक कैशियर कहे गलत खाते में पैसे चले गए, हाथ कांप रहे थे, सर्दी का मौसम है। मसला सिर्फ चुनाव आयोग के कागज पर मुहर का नहीं है। ये मुहर है चुनाव आयोग के झुक जाने का। ये मुहर है चुनाव आयोग के इतिहास में अपने सबसे निचले पायदान पर पहुंच जाने का। ये मुहर है उस विपक्षी दावे का जिसमें वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। यह मुहर है उस टीएन शेषन की विरासत के खत्म हो जाने का भी, जिन्होंने कभी इस संस्था को इतनी ऊंचाई दी थी कि नेता लोग उनके नाम से ही कांपते थे। बंगाल में चुनाव के तारीखों की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना को उनके पदों से हटा दिया है। इसके अलावा राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी पीयूष पांडे को हटाकर सिद्धनाथ गुप्ता को उनकी जगह लगाया गया है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर सुप्रतिम सरकार की जगह अजय कुमार नंद को कमिश्नर बनाया गया है। चुनाव आयोग का तर्क है कि ये तबादले चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाने के मकसद से किए गए। तबादलों की सूची बहुत लंबी है, जिसमें चुनाव आयोग ने राज्य के 73 रिटर्निंग ऑफिसर्स का तबादला भी किया है। इसमें भवानीपुर सीट भी शामिल है, जहां से ममता और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। ये तबादले चुनाव के ठीक पहले किए गए और बड़ी संख्या में किए गए, इसलिए इस फैसले को कभी भी
सवालों से इतर नहीं देखा जा सकता। उम्मीद है इस बार चुनाव आयोग एक मुहर चुनाव में सभी पार्टियों के लिए एक प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराने पर भी लगाएगी और बार बार अपना गोल पोस्ट नहीं बदलेगी। उम्मीद है इस बार चुनाव आयोग अपने दामन पर लगे पक्षपातपूर्ण रवैये के दाग को भी मिटा पाएगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। क्या आप दुनिया का एक भी ऐसा देश बता सकते हैं जिसमें जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता हो उसी को गरीबों से साल दर साल दूर कर दिया गया? क्या सिर्फ हवाई जहाज में यात्रा करने वाला आदमी ही आपका वोटर है और रेल यात्री की कोई हैसियत नहीं है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चमक में यह बात आपको नहीं बताई गई कि इस देश में एक और ट्रेन चलाई जा रही है। नाम है सत्यानाश भारत एक्सप्रेस और ये उसी देश में चलाया जा रहा है जिसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। पहले जिस ट्रेन में 10-12 स्लीपर और 4-5 जनरल डिब्बे होते थे, अब उसी ट्रेन में जनरल और स्लीपर डिब्बे कम करके एसी कोच की संख्या बढ़ाई जा रही है। अगर आप ट्रेन में बैठकर ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो झालमुड़ी खाते हुए ये डेटा भी देख लीजिए और समझिए कि बीते 10 सालों में गरीबों की यात्रा का कैसे रेल बना दिया गया है। एक ट्रेन में एसी कोच की संख्या 3 से बढ़कर जहां 12 हो गई, वहीं स्लीपर और जनरल डिब्बे की संख्या आधे से भी कम कर दी गई है। हवाई जहाज के यात्रियों को हुई एक बार असुविधा के बाद टीवी चैनलों पर कोहराम मच गया। इधर लाखों लोग रोज जनरल और स्लीपर डिब्बे में शौचालय के पास बैठकर 20-20 घंटे की यात्रा करने पर मजबूर है। ये बात अब सिर्फ त्योहारों की नहीं है। सामान्यतः रेलवे के जनरल डिब्बों में असहनीय भीड़ होने लग गई है। जो मजदूर कामगार ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, वे भूखे प्यासे ट्रेन में बोरियों की तरह लदकर यात्रा करने को मजबूर है। ये हालत है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आप ट्विटर हैंडल जाकर खंगालेंगे तो पाएंगे कि उनके पास प्रधानमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। देश के रीट्वीट मंत्री और प्रधानमंत्री को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से फुर्सत मिल जाए तो एक बार ट्रेन के स्लीपर या जनरल डिब्बे में सफर करके दिखा दे। सिर्फ चुनाव के समय नए ट्रेनों को चलाने की घोषणाओं की नौटंकी नहीं होनी चाहिए। देखते रहिए बेटी चोखा। शुक्रिया।